वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से है कि गैसेस जो हैं इनको कैसे लिक्विफाई किया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से मुराद क्या है कि गैस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना लिक्विफेक्शन कहलाता है। अब हम वो डिफरेंस देखेंगे कि इनकी फिजिकल स्टेट चेंज क्यों है एक दूसरे से और हमें किन प्रॉपर्टीज को, किन पैरामीटर्स को जो है वो चेंज करना है ताकि एक गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके। गैसेस जो हैं बेसिकली इनमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जबकि लिक्विड स्टेट में एम्प्टी स्पेसेस थोड़ी कम होती हैं और स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके लिए हमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस को कम करके एम्प्टी स्पेसेस कम करनी पड़ेंगी, लेस एम्प्टी स्पेसेस की तरफ आना पड़ेगा और निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूं इसकी जो रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड्स की वो दो हैं कि हम कैसे लार्ज एम्प्टी स्पेसेस को स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका तरीकाकार है कि अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो आप उनको दोनों तरफ से कंप्रेस करें और उनको करीब ले आएं, यानी कि हमें हाई प्रेशर की जो है वो जरूरत है। तो पहली इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है हाई प्रेशर। मैंने डिस्क्रिप्शन दी है उसके बारे में कि ये क्या करती है। हाई प्रेशर बेसिकली मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ले आता है, ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोजर टू ईच अदर, ताकि उनके दरमियान जो लार्ज एम्प्टी स्पेस है वो स्मॉल एम्प्टी स्पेस में कन्वर्ट हो सके। दूसरी जो चीज इसमें हमारे पास है वो है हमारे पास लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम करता है, दैट डिप्राइव्स द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट्स करना स्टार्ट कर देती हैं, प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं और गैस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। जो गैसेस की लिक्विफेक्शन के लिए मेथड्स हैं, वैसे 3-4 मेथड हैं, जिनमें से एक मेथड हमारे सिलेबस में एक्सप्लेन हुआ, लिंड्स मेथड्स ऑफ लिक्विफेक्शन। तो लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि ये जॉउल थॉमसन इफेक्ट के थ्रू जो है वो लिक्विफेक्शन करवाता है। जॉउल थॉमसन इफेक्ट लिंड्स मेथड में क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका काम है लो टेम्परेचर को अचीव करना। अब लो टेम्परेचर जो है ये क्या करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को प्रोड्यूस करवाएगा, जिससे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। व्हाट इज जॉउल थॉमसन इफेक्ट? जॉउल थॉमसन इफेक्ट ये है कि जब एक हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस हो और उसको लो प्रेशर वाले रीजन में, प्लेस में ओपनली छोड़ दिया जाए तो गैस एक्सपैंड करती है, जिससे कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि बॉडी स्प्रे जो है तो वो बोतल के अंदर हाईली कंप्रेस स्टेट है, उसको शेक करें तो ऐसे लगता है जैसे अंदर लिक्विड जो है वो भर रखा है। तो बेसिकली वो लिक्विड नहीं है, वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट है गैस की। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो उसमें से जो है वो गैस बाहर निकलेगी, हाथ पे गिराएं, बॉडी पे गिराएं तो उससे जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो वो जॉउल थॉमसन इफेक्ट की एक एग्जांपल है। कोई भी कंप्रेस्ड गैस को जब आप अलाउ करेंगे लो प्रेशर वाले रीजन में ओपन होने के लिए तो वो कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, दैट इज कॉल्ड जॉउल थॉमसन इफेक्ट। इसकी रीजन भी बता देता हूं कि ये कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हाईली कंप्रेस स्टेट में उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो किसी हद तक प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो जब हम उसको अलाउ करते हैं लो प्रेशर रीजन में तो वो फोर्सेस जो हैं वो उनकी थर्मल एनर्जी होने के बावजूद उनको दूर जो है मूव नहीं करने देती, तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी इट्स सेल्फ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं उन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो जब वो अपनी एनर्जी को यूज कर लेंगे, मूव करके दूर चले जाएंगे, फोर्सेस तोड़ देंगे, तो एट द एंड उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होने की वजह से कम हो जाएगी। लोअर एनर्जी मीन लोअर टेम्परेचर, तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होता है। इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन लिंड्स मेथड के यूं है कि इसमें एक कंप्रेसर लगा होता है, एक एक्सपेंशन चैम्बर होता है, ट्यूब्स लगी हुई हैं। एयर की जो हम कहते हैं लिक्विफेक्शन करनी हो तो एयर को इधर कंप्रेसर में से जो है वो इधर से फेड करते हैं, कंप्रेसर उस एयर को 200 atm प्रेशर पर कंप्रेस कर देता है। हाईली कंप्रेस्ड गैस जो है इसमें कंप्रेशन की वजह से हीट ऑफ कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। आगे इस हीट को रिमूव करने के लिए रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड जो है वो लगा होता है, जो उस हीट की, कंप्रेशन की हीट को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कम कर देता है, जिससे वो गैस का टेम्परेचर
कंप्रेस्ड गैस का टेम्परेचर पहले की निस्बत कम हो जाता है। फर्दर इसको स्पाइरल पाइप में से पास करवाते हैं, इसके स्पाइरल होने की वजह भी एनर्जी की डेसिपेशन है, ताकि इसका टेम्परेचर या एनर्जी जो है वो कम से कम हो जाए। अब ये इस एक्सपेंशन चैम्बर में आके हम इसको अलाउ कर रहे हैं ओपन होने के लिए, जहां का प्रेशर 1 atm प्रेशर है। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट 200 atm प्रेशर से एक्सट्रीमली लो प्रेशर 1 atm पर आकर ये एक्सपेंड करेगी, तो एक्सपेंशन से जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो रूम का टेम्परेचर जो है या इस चैम्बर का टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ये पाइप जो है ये भी ठंडा हो जाएगा और इसमें इनकमिंग गैस भी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। अगेन एंड अगेन प्रोसेस की वजह से हर दफा यहां से निकलने वाली गैस का टेम्परेचर पहले की निस्बत लोअर टू लोअर होता जाएगा। एक स्टेज आएगी कि जब टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ये जो गैस है या एयर है ये लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड सब्सटेंस जो है लिक्विड एयर जो है वो यहां नीचे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और जो इसके बाद कूलिंग करने के बाद गैसियस स्टेट में रह जाएगी वो पीछे मूव कर जाएगी, रिसाइकल होगी और पीछे जाके दोबारा कंप्रेशन के जरिए जो है फिर वापस आएगी और टेम्परेचर को लो करेगी। तो इस प्रोसेस की दो लिमिटेशंस भी हैं कि हीलियम और नियॉन जो हैं वो इस हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो इस मेथड से जो है लिक्विफाइड नहीं होती हैं। उसकी वजह क्या है कि ये पीरियोडिक टेबल के सबसे स्मॉलर एलिमेंट हैं। स्मॉलर साइज होने की वजह से इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम है, और लिंड्स मेथड इतना लो टेम्परेचर पे जो है वो नहीं जाता, इतना लो टेम्परेचर अचीव ही नहीं कर पाता। तो इसलिए जो हाइड्रोजन और हीलियम है स्मॉलर साइज, लो पोलराइजेबिलिटी, लो क्रिटिकल टेम्परेचर की वजह से लिंड्स मेथड से लिक्विफाइड जो है वो नहीं की जा सकती। अदर मेथड जो है वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं।